हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 5 गवर्नमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को 2023 में किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप रैंक के हिसाब से देखोगे तो ये बैंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बैंकों का सेविंग्स अकाउंट्स देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये काफ़ी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स हैं। दोस्तों इस पर मैंने बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पांचों बैंक हैं ये DICGC से इंश्योर हैं। DICGC का पूरा नाम है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका पैसा डूब जाता है, मान लो ये पांचों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन पांचों बैंकों में कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो कि कभी डूब ही नहीं सकते हैं। अगर ये बैंक लाइफ में डूब जाते हैं तो ये मान के चलो इंडिया का अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। दोस्तों अब हम दोस्तों चलते हैं इन बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। दोस्तों अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि आखिर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही क्यों फर्स्ट पोजीशन पर रखा है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। इसके अलावा कोई भी चार्जेस आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर नहीं देना होता है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को SMS अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर कोई भी चार्जेस आप लोग को SMS अलर्ट के ऊपर नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड है उस पर आप लोगों को काफ़ी कम फीस देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 125 रुपीज़ प्लस GST देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। जबकि अगर हम दूसरे गवर्नमेंट बैंकों की बात करें तो दूसरे गवर्नमेंट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं डेबिट कार्ड के मामले में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करूं तो आप इस डेबिट कार्ड से 40,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपये तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि POS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि मैं मानता हूं कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना काम करवाने के लिए, तो वहां के जो अधिकारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, वो आप लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जो काम 10 मिनट का होता है वो आप लोगों को 2 दिन तक लग जाता है। दोस्तों तो यहाँ पर मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन दोस्तों डिजिटल जमाने में अब आप लोगों को बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका हर काम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हो जाता है। मैं मानता हूं कि जो ज्यादा अर्जेंट वर्क होता है तो उस पर आप लोगों को बैंक में जाना होता है। अब दोस्तों चलते हैं हम दूसरे गवर्नमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैंने सेकंड पोजीशन पर रखा है पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स को। दोस्तों अब आप लोग का एक सवाल होगा कि आखिर आपने उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स को सेकंड पोजीशन पर क्यों रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ATM कार्ड के ऊपर काफ़ी कम फीस देखने को मिलता है। हाँ मैं मानता हूँ इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट में 0.5% कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 500 रुपये रूरल में मेंटेन करना होता है और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज़, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में आप लोगों को 2000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ATM कार्ड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 150 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है और आप इनके ATM से 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 60,000 रुपये तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का माइनस पॉइंट ये है कि इनका जो मोबाइल बैंकिंग है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मीडियम क्लास का लगता है।
लोअर क्लास का। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं पंजाब नेशनल बैंक के PNB वन एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली कट जाता है स्क्रीन से। पहले होता था, अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है पंजाब नेशनल बैंक का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली 15 रुपीज प्लस GST SMS अलर्ट चार्जेस देना होता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 25 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। अब दोस्तों हम चलते हैं थर्ड बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैंने थर्ड पोजीशन पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को रखा है। अब दोस्तों आप लोगों का एक सवाल होगा कि आखिर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को थर्ड पोजीशन पर क्यों रखा है। तो दोस्तों सर्विस के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी शानदार सर्विस देता है आप लोगों को। और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बैंक ऑफ बड़ौदा इन पांचों बैंकों से कहीं ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। ये मैंने रियलाइज़ भी किया है और मैंने काफ़ी फ्रेंड से भी अपने पूछा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500, सेमी अर्बन में 1000, वहीं पर अर्बन मेट्रो सिटीज़ में 2000 रुपीज़ आप लोगों को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा क्वार्टरली आप लोगों को 15 रुपीज़ प्लस GST SMS अलर्ट चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को 200 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड चार्जेस है वो हाल ही में रिवाइज किया गया है। ये पहले जो था वो 100 रुपये प्लस GST था, लेकिन इसको तकरीबन 3 से 4 महीने हुए होंगे, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। तो 3-4 महीने से इनका जो डेबिट कार्ड चार्जेस है उसमें रिवाइज कर दिया गया है 200 रुपये प्लस GST जब आप लोगों को चार्जेस देना होगा। और अगर हम इन डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करूं तो आप इनके डेबिट कार्ड से 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपये तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग काफ़ी शानदार है बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार मुझे लगता है दोस्तों BOB वर्ल्ड। इसके अलावा दोस्तों 30 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब दोस्तों हम चलते हैं फोर्थ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों फोर्थ पोजीशन पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के SBGEN यानी कि SB सेविंग्स अकाउंट्स को रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, मतलब बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, तो मैं इन पांचों बैंकों में से जो रिकमेंडेशन देने वाला हूँ वो अगर आप बहुत ही कम पैसे अर्निंग करते हैं तो ऐसे केसेस में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपन करवाएं, नहीं तो यूनियन बैंक का मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। क्योंकि एवरेज मंथली बैलेंस के मामले में ये दोनों ही बैंक काफ़ी कम चार्ज आप लोगों से करते हैं। यहाँ पर आप लोग को यूनियन बैंक में 250 रुपये मेंटेन करना होता है रूरल में, वहीं पर सेमी अर्बन में 500 रुपये और अर्बन मेट्रो सिटीज़ में आप लोगों को 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है अगर आप चेक बुक लेते हो तो। और वहीं पर अगर आप चेक बुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 100 रुपये, सेमी अर्बन में 250 रुपये, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में आप लोगों को 500 रुपये मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल होगा कि आखिर आपने फोर्थ पोजीशन पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को ही क्यों रखा है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को ऑफर करता है। और माइनस पॉइंट ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों अगर आपका अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि अगर आप 399 डेज का अपना वो FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप लोग को 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। और नहीं तो अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो 6.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो कह तो रहे हैं कि अगर आप 399 डेज का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर हम 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, लेकिन दोस्तों जब आप इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाओगे और 399 डेज सेलेक्ट करोगे तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर 398 डेज आएगा, यहाँ पर 298 डेज आएगा। अगर आपके पास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप चेक कर सकते हैं व्यायाम एप्लीकेशन में जा करके, FD सेक्शन में जा करके आप चेक। मैं तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार प्रयास किया कि 399 डेज आ जाए, लेकिन आया ही नहीं दोस्तों। हो सकता है आप लोगों का आ जाए या फिर नहीं आए। अगर नहीं आता है तो ये जान लो कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर आ रहा है
तो ये समझ लो कि थोड़ा इंटरनेट की वजह से दिक्कत है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आप एक बार जरूर चेक करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के व्यायाम एप्लीकेशन में जा करके एफडी ओपन करें 399 डेज का। क्या 399 डेज सेलेक्ट होता है या फिर नहीं होता है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर 200 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, और जिस पर अगर हम लिमिट की बात करें तो 25,000 रुपये पर डे आप निकाल सकते हैं, और 50,000 रुपये तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 15 रुपये प्लस जीएसटी आप लोग को एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना होता है। दोस्तों अब जो मैंने 5th पोजीशन पर रखा है वो है बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पर भी दोस्तों देखो, ये जो पांचों बैंक हैं, इन पांचों बैंकों को मैंने अलग अलग डिवाइड करके क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो जिसमें आप लोग को कम मेंटेन करना है, मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई में कम मेंटेन करना है, यूनियन बैंक में कम मेंटेन करना है, और बैंक ऑफ इंडिया में कम मेंटेन करना है। ये जो बहुत ही कम अर्निंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स है। आप इसमें अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ मेंटेन कर सकते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक का उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स काफ़ी बेहतरीन सेविंग्स अकाउंट्स साबित हो सकता है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस आप लोगों को सेमी अर्बन रूरल में 500 रुपये और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 25 पेज का चेक लीफ बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का माइनस पॉइंट ये है कि आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। ये बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में एसएमएस अलर्ट के ऊपर 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों ये जो पांचों बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो मैंने काफ़ी बारीकी से स्टडी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी बारीकी से लिखा है, स्टडी किया है, उसके बाद में ही आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इन पांचों बैंकों का जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि दोस्तों केनरा बैंक भी एक बेस्ट बैंक है, इसमें भी आप एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेकार बैंक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स के मामले में अगर हम रिकमेंड करें तो इन पांचों बैंकों का सेविंग्स अकाउंट्स, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन सेविंग्स अकाउंट्स है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।